हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। अगर आप लोग दुनिया में बनी कुछ अच्छी मूवीज के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। ये कहानी है दो दोस्तों की। इस कहानी में हमें टेक्नोलॉजी का ऐसा इस्तेमाल दिखाया जाता है जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। तो चलें बढ़ते हैं कहानी की जानिब। ये कहानी है मैट और जॉय की, जो पिछले 5 साल से एक साथ रह रहे हैं और आज क्रिसमस है। कहानी शुरू होती है। जॉय की आंखें गाने की आवाज से खुलती है। वो देखता है ये आवाज किचन में से आ रही है। वो देखता है मैट खाना बना रहा है और ये गाना उसी ने लगाया है। और जॉय गाना बंद कर देता है तो मैट कहता है गाना क्यों बंद कर दिया, आज क्रिसमस है और आज हम बहुत मजे करेंगे। पिछले क्रिसमस भी एंजॉय नहीं किया। और वो कहता है कि आज हम एक दूसरे को अपनी अपनी कहानी भी सुनाएंगे, हम यहाँ कैसे इस हालात में आए हैं। जो कहता है तुम शुरू करो। तब मैट बताता है वो एक लव गुरु था। उसका काम था ऐसे लड़कों को एडवाइस देना जो कि लड़कियों को इम्प्रेस नहीं कर पाते थे, और इसके लिए वो एक डिवाइस इस्तेमाल करता था जिसका नाम आईवी होता है। इससे वो लड़के जो भी देखते हैं वो मैट भी देख सकता है और वो इसका लिंक अपने फॉलोअर्स को भी सेंड कर देता है और इससे इसका काम और भी आसान हो जाता है। और इसके फॉलोअर्स भी इसके साथ उस लड़के की जिंदगी को देखते हैं। और फिर वो बताता है कि वो हैरी नाम के एक लड़के की मदद कर रहा होता है। हैरी जो होता है मैट से कनेक्ट होता है और जो हैरी देख सकता है वो मैट भी देख सकता है। मैट हैरी से पूछता है कि वो क्या पहने, कौन से कलर की शर्ट और कौन सी जीन और पैंट पहने। और फिर वो एक पार्टी में जाता है। ये एक ऑफिस पार्टी होती है और हैरी बहुत कंफ्यूज होता है क्योंकि वो ऑफिस की तरफ से नहीं आया। मगर मैट उसे कहता है कि वो परेशान ना हो, मैट उसके साथ है और वो सब देख रहा है जो भी हैरी देख रहा है उस डिवाइस के जरिए। इसलिए जिससे चाहे बिना डरे बात करे, जिससे वो बात करेगा मैट उसकी इंफॉर्मेशन उसे दे देगा ताकि कोई उसे पकड़ ना सके और किसी का शक ना हो। फिर हैरी को एक लड़की पसंद आती है। वो लड़की अपने दोस्तों के साथ खड़ी होती है। जब मैट ये देखता है तो वो उस लड़की की इंफॉर्मेशन निकालता है और उसके सब दोस्तों की भी। वो हैरी से कहता है कि उस लड़की से बात करे। हैरी उस लड़की से बात करता है और उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है और वो इसमें कामयाब भी होता है क्योंकि मैट उसको उस लड़की की तमाम पसंद नापसंद बता रहा होता है। अब हैरी वेट करता है कि कब वो लड़की अपने दोस्तों से अलग हो और हैरी उससे अकेले में बात करे, और फिर उसे वो ये मौका मिल ही जाता है। वो लड़की एक जगह अकेली बैठी होती है। तब हैरी उसके पास जाता है और उससे बात करने लगता है। उस लड़की का नाम जेनिफर होता है। हैरी उसे कहता है ये पार्टी बहुत बोरिंग है क्योंकि इधर बहुत शोर है, और इस बात पर लड़की भी एग्री करती है और दोनों की कुछ अंडरस्टैंडिंग बनने लगती है। हैरी उसे कहता है क्या हम कहीं और जा सकते हैं, यहाँ बहुत शोर है और हम ऐसी जगह पर जाएं जहां पर हम अच्छे से बात कर सके। तब लड़की मान जाती है और उसके साथ चली जाती है। फिर दोनों बहुत ज्यादा बातें करते हैं और लड़की और भी कंफर्टेबल हो जाती है और हैरी को अपनी पर्सनल बातें बताने लगती है। वो कहती है कि वो जॉब छोड़ना चाहती है, मगर उसके अंदर से 2 आवाजें आती है, एक कि ना छोड़ूं और एक ये कि छोड़ दूं। तब हैरी उसे कहता है कि उसे अपने दिल की सुननी चाहिए और जो उसका दिल करे वही करे और वो नौकरी छोड़ दे। और ये बात लड़की को पसंद आती है और उन दोनों की बॉन्डिंग और भी अच्छी हो जाती है। और फिर जेनिफर वॉशरूम चली जाती है। तब हैरी मैट से जोर जोर से बातें करने लगता है और वो कहता है उसे अच्छा नहीं लग रहा उस लड़की को धोखा देना क्योंकि वो सब कुछ मैट की वजह से अच्छा हुआ है। तब मैट उसे कहता है कि उसमें उसका कोई कमाल नहीं बल्कि लड़की हैरी से मुतासिर हुई है। तभी जेनिफर वापिस आती है और वो हैरी को खुद से बातें करते देख लेती है, मगर उसे शक नहीं पड़ता कि दूसरी तरफ कोई लाइन पर है और उसको और भी लोग देख रहे हैं। उसके बाद जेनिफर हैरी को अपने साथ घर चलने को कहती है और हैरी उसके साथ घर चला जाता है। वो उसे किस करती है और हैरी बहुत खुश होता है कि उसका काम बन गया है। और उसके बाद वो उसे अपने बेडरूम में ले जाती है। वो उसे कहती है कि वो वेट करे, वो थोड़ी देर में आती है। और फिर हैरी मैट से फिर बात करने लगता है और वो पूछता है वो क्या करे। तब मैट उसे कहता है कि अब उसे ये सब सोचने की जरूरत नहीं है, उसका काम बन गया है। तभी वो लड़की वापस आती है, उसके हाथ में 2 रिंग्स होती हैं
वो हैरी को एक ड्रिंक देती है और उसके बाद कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर हैरी और बाकी सब लोगों के होश उड़ जाते हैं। वो लड़की कहती है ये ड्रिंक ऐसी है जिसे पीने के बाद हमारे दिमाग का शैतान हमेशा के लिए मर जाता है। और ये बात किसी की भी समझ में नहीं आती कि लड़की क्या कहना चाह रही है। दरअसल जेनिफर को एक बीमारी होती है जिसकी वजह से उसे बहुत सी आवाजें सुनाई देती है और वो हैरी को जब अकेले में बोलते देखती है तो उसे लगता है कि शायद हैरी को भी वही बीमारी है। वो हैरी से कहती है वो बहुत दिनों से कोशिश कर रही है इस शैतान को मारने की, मगर हिम्मत नहीं होती थी। मगर आज जब उसने हैरी को भी इस बीमारी का शिकार देखा तो उसने हिम्मत की। इस ड्रिंक में जहर है जिसे पीने के बाद उनको इस शैतान से जान छूट जाएगी और इसलिए वो हैरी को इधर लाई थी ताकि वो दोनों खुद की जान लेकर इस बीमारी से पीछा छुड़ा सके। अब जो लोग ये देख रहे होते हैं वो और मैट हैरी से कह रहे होते हैं कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलने की कोशिश करें, मगर तब तक हैरी थोड़ी सी ड्रिंक पी चुका होता है और उसकी हालत खराब हो चुकी होती है और वो लड़की बाकी का ड्रिंक भी जबरदस्ती उसे पिला देती है और इसके बाद वो खुद भी ड्रिंक पी लेती है और ये सब मैट देख रहा होता है। वो दोनों उसकी आंखों के सामने मर जाते हैं। तब मैट अपनी तमाम डिवाइसेस बंद कर देता है ताकि इस केस से उसके तमाम एविडेंस मिट जाएं और ये बातें उसकी वाइफ को पता चल जाती हैं और वो मैट को अपनी लाइफ से ब्लॉक कर देती है। यहाँ हमें एक एडवांस टेक्नोलॉजी दिखाई गई है। हमें सोशल मीडिया पर किसी को ब्लॉक करने का ऑप्शन मिलता है, मगर यहाँ इस मूवी में हमें किसी को रियल लाइफ में ब्लॉक करने का ऑप्शन दिखाया गया है। जिसको अपनी लाइफ से ब्लॉक किया है ना आप उसको देख सकते हैं ना वो आपको देख सकता है। आप एक दूसरे को सुन भी नहीं सकते और ना ही देख सकते हैं, सिर्फ ब्लर सा नहीं नजर आएगा। और इस तरह उसकी बीवी उसको छोड़ जाती है और वो उसकी बेटी की कस्टडी भी ले लेती है और यूं मैट अपनी कहानी बताता है और वो कहता है वो इस तरह इधर पहुंचा, मगर वो कहता है कि ये लव गुरु वाला काम तो उसका पार्ट टाइम था, असल काम तो उसका कोई और था। और फिर वो एक और कहानी सुनाता है। फिर हमें क्रेटा देखने को मिलती है। क्रेटा एक बहुत ही सेंसिटिव लड़की है जिसे हर काम में परफेक्शन चाहिए होती है और ये बात हमें तब पता चलती है जब उसके लिए ब्रेकफास्ट आता है और वो ये कहकर कि ब्रेड ज्यादा ब्राउन हो गई है उसे रिजेक्ट कर देती है। क्रेटा इस वक्त एक हॉस्पिटल में है और इधर हमें एक और टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है। जो डॉक्टर्स हैं वो आपके दिमाग का एक क्लोन बनाते हैं और फिर उसे एक डिवाइस में डाल देते हैं और फिर वो डिवाइस आपके लिए आपके तमाम काम करती है क्योंकि वो आपका अपना ही क्लोन होता है और उसे आपकी पसंद और नापसंद सबके बारे में पता होता है। और क्रेटा इधर इसी काम के लिए आई है और फिर क्रेटा का ऑपरेशन होता है और उसके दिमाग का एक क्लोन बना दिया जाता है और उसे एक डिवाइस में डाल दिया जाता है। और यहाँ आता है मैट। मैट का काम असल में इन क्लोन्स को ट्रेन करना होता है, उन्हें कैसे काम करना है ये बताना होता है। दरअसल जो क्लोन होते हैं ना वो असल इंसानों की तरह ही होते हैं, उनकी शक्ल उनकी जिस्म सब कुछ इंसानों की तरह होता है और यूं ये उस इंसान की कॉपी होते हैं। वो इसी तरह सोचते और समझते हैं और वो खुद को क्लोन मानने पर तैयार नहीं होते और इनसे काम करवाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है और मैट वही उनको ट्रेन करता है। और जब इधर क्रेटा का क्लोन होश में आता है तो उसे लगता है शायद वो मर रही है। तब मैट उसे सारी चीजें समझाता है। वो क्रेटा से कहता है कि वो असल नहीं है बल्कि उसके असल का एक क्लोन है और अब उसे असल क्रेटा के लिए काम करना होगा। तो क्रेटा का क्लोन कहता है कि उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तब मैट उसे कहता है कि उसने उसके साथ कुछ नहीं किया बल्कि उसने खुद अपने साथ ये सब किया है, अपनी मर्जी से अपना क्लोन बनवाया है और इसके लिए उसने बहुत से पैसे भी दिए हैं। मगर क्रेटा का क्लोन नहीं मानता और वो कहती है उसे किसी के लिए काम नहीं करना और उसे इधर से निकलना है। तब मैट उसे पनिश करता है। वो इस डिवाइस को टाइम के 31 दिन के लिए फॉरवर्ड कर देता है। असल जिंदगी में ये सिर्फ कुछ सेकंड होते हैं, मगर कोरोन वाली क्रेटा को पूरे 30 दिन उस डिवाइस को भुगतना पड़ता है। और उसके बाद मैट उसे फिर समझाता है मगर क्रेटा नहीं मानती। तब मैट इस बार डिवाइस के टाइम को 6 महीने के लिए फॉरवर्ड कर देता है और इस बार क्रेटा के क्लोन को मजबूरन उसकी बात माननी पड़ती है और इसके साथ ही असल क्रेटा सुबह उठती है और क्लोन क्रेटा तमाम चीजों का ख्याल रखती है
जैसे कि क्रेटा को ब्रीफ फर्स्ट में क्या चाहिए और लंच और डिनर किस तरह का चाहिए, इसके अलावा आज उसने किन लोगों से मिलना है और क्या क्या जरूरी मीटिंग है। और ये सब बहुत ही ज्यादा परफेक्ट होता है इस बार, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब काम खुद क्रेटा कर रही है। मैट जब अपनी कहानी खत्म करता है तो जोई को ये क्लोन वाली बात पसंद नहीं आती और वो कहता है कि किसी को भी इस तरह टॉर्चर करना ठीक नहीं है। तब मैट उसे कहता है कि आखिर वो अपनी कहानी क्यों नहीं सुनाता, वो कैसे इधर पहुंचा। तब जोई अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है। जोई अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बहुत खुश होता है। उसकी गर्लफ्रेंड का नाम बैट होता है और वो दोनों साथ में रहते हैं और साथ में ही हर जगह जाते हैं। एक दिन दोनों खाना खा रहे होते हैं मगर बैट खुश नहीं लग रही होती, वो बहुत मुरझाई हुई और उदास लग रही होती है। सब दोस्त हंसी मजाक कर रहे होते हैं लेकिन बैट खामोश होती है। इसकी वजह हमें कुछ देर बाद पता चल जाती है। जब जोई अपने कमरे की सफाई कर रहा होता है तो उसे एक प्रेगनेंसी स्ट्रिक मिलती है और वो पॉजिटिव होती है। वो बैट के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या ये तुम्हारी है। तो बैट कहती है कि हाँ, और ये जानकर बैट प्रेग्नेंट है जोई बहुत खुश होता है और वो बैट से कहता है कि इतनी बड़ी खुशखबरी उसने उसे अब क्यों बताई है। तब बैट कहती है कि वो ये बच्चा नहीं चाहती और जोई को बहुत गुस्सा आता है इस बात पर और दोनों की लड़ाई हो जाती है। जोई कहता है तुम एक जान लोगी सिर्फ इसलिए कि तुम्हें बच्चा नहीं चाहिए और तुम एक मासूम इंसान को मार दोगी। तब बैट कहती है कि चुप कर जाओ वरना मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूंगी, मगर जोई चुप नहीं करता और चिल्लाता है। तब बैट उसे ब्लॉक कर देती है। जोई बहुत चीखता चिल्लाता है मगर बैट को उसकी एक भी बात सुनाई नहीं देती क्योंकि उसने उसे ब्लॉक किया होता है अपनी लाइफ से। और इसके बाद बैट उसकी लाइफ से चली जाती है और जोई उसे हर जगह ढूंढता है मगर उसे बैट नहीं मिलती और उसके दोस्तों के पास भी जाता है मगर वो कहते हैं कि बैट इधर से जॉब छोड़ गई है। अब उनको भी नहीं पता कि वो किधर है। और फिर जोई बैट को याद करता है और वो उसकी पुरानी तस्वीरें देखता है, मगर जब एक बार किसी ने आपको ब्लॉक कर दिया है तो उस इंसान की तस्वीरें भी ब्लर हो जाएंगी और आपको वो इंसान कभी भी नजर नहीं आएगा। और एक दिन जोई को बैट नजर आती है और वो प्रेग्नेंट होती है। अभी भी जोई उसके पास जाता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो उससे अनब्लॉक कर दे, मगर बैट नहीं सुनती क्योंकि उसने उसे ब्लॉक किया होता है। मगर जो चलाता रहता है। तब उधर पुलिस आ जाती है और जोई को अरेस्ट कर लेती है और फिर जोई बैट को खत लिखता है मगर बैट उसको कोई जवाब नहीं देती। मगर जोई फिर भी हर क्रिसमस को बैट के बाप के घर के बाहर छुप जाता है कि वो किसी तरह जोई और अपनी बेटी को देख सके, मगर वो दोनों में से किसी को भी नहीं देख पाता क्योंकि जब पुलिस ने उसे अरेस्ट किया था तो उसकी बेटी के लिए भी उसे ब्लॉक कर दिया गया था। मगर वो फिर भी लगातार 4 साल तक उधर जाता है। और फिर एक दिन उसको न्यूज के जरिए पता चलता है कि बैट की डेथ हो गई है। एक ट्रेन क्रैश में उसकी डेथ हो गई और उसके बाद जोई ऑटोमेटिकली अनब्लॉक हो जाता है क्योंकि किसी के मरने के बाद अगर उस इंसान ने आपको ब्लॉक किया है तो आप खुद ब खुद अनब्लॉक हो जाओगे, उसकी तस्वीरें वगैरह देख सकोगे और जोई अब अपनी बेटी को भी मिल सकता है। जोई एक गिफ्ट लेता है और अपनी बेटी से मिलने जाता है और जब वो अपनी बेटी से मिलता है तो उसे एक झटका लगता है। उस बच्ची की शक्ल एशियन होती है और उसे अब ये बात समझ में आती है कि बैट क्यों इस बच्चे को नहीं रखना चाहती थी, क्योंकि वो जोई पर चीट कर रही थी और ये बच्ची उसकी ऑफिस कोलीग की थी और बैट चाहती थी ये बात कभी भी जोई को पता ना लगे, इसलिए उसने उसे ब्लॉक किए रखा। और अब जोई को बहुत गुस्सा आता है। वो बैट के बाप के पास जाता है और उसे ये कहकर लड़ना शुरू कर देता है कि उसकी बच्ची किधर है। तब इन दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है और बैट का फादर का सर दीवार से लगता है और वो ही उसकी डेथ हो जाती है। और ये बात कहकर जोई और भी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। तब मैट पूछता है उस बच्ची का क्या हुआ। तब जोई बताता है कि जब उस छोटी सी बच्ची ने अपने ग्रैंडफादर को इस हालत में देखा तो हेल्प मांगने के लिए बाहर गई और ठंड की वजह से उसकी भी डेथ हो गई। और फिर इसके बाद जोई बहुत ज्यादा रोना शुरू कर देता है और वो कहता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, मेरी वजह से वो बच्ची और उसका ग्रैंडफादर मरे हैं। और ये बात सुनते ही मैट कह के लगाने लगता है और सेलिब्रेट करने लगता है। जोई की समझ में नहीं आता मैट ऐसे क्यों कर रहा है और फिर मैट उस कमरे से गायब हो जाता है और उधर सिर्फ जोई रह जाता है। और इधर एक ट्विस्ट आता है मूवी में।
दरअसल मैट जोई से उसका क्राइम कन्फेस करवा रहा था। उन 2 लोगों की मौत का जिम्मेदार वो है और इसमें वो कामयाब होता है। और इसके बाद एक और बात सामने आती है कि मैट और जोई जिस कमरे में थे वो असल बर्ड नहीं था और मैट और जोई भी असल नहीं थे बल्कि वो क्लोन्स थे। जैसे हमने क्रीटा का क्लोन देखा था ना, बिल्कुल वैसे। और इस चीज के लिए इन्होंने टेक्नोलॉजी से टाइम को 5 साल के लिए फॉरवर्ड किया था। असल में मैट सिर्फ 70 मिनट के लिए इधर था, जो कि जोई के लिए 5 साल थे। और इस चीज के लिए उन्होंने मैट से डील की थी कि अगर वो जोई से कन्फेस करवा दे तो वो उसे आजाद कर देंगे, और मैट ने ये कर दिखाया था। अब मैट उधर बैठे लोगों से पूछता है क्या वो अब बाहर जा सकता है, तो वो कहते हैं कि मैट पर 2 केसेस चार्ज होंगे, एक सेक्स ऑफेंडर, दूसरा हैरी की मौत का, क्योंकि उसने इस बारे में गवर्नमेंट को नहीं बताया था। इसके बाद मैट को छोड़ दिया जाता है, मगर उसके लिए पूरी दुनिया ब्लॉक कर दी जाती है और पूरी दुनिया के लिए वो ब्लॉक कर दिया जाता है। यानी वो किसी से बात नहीं कर सकता, ना किसी को देख सकता है। सब लोग उसे ब्लड नजर आएंगे और लोगों को वो ब्लू ब्लड नजर आएगा मगर ब्लड कलर में। इसका मतलब होगा कि वो एक क्रिमिनल है। और जोई को अलग तरह से टॉर्चर किया जाता है। उसके क्लोन को वही उस कमरे में 1000 साल के लिए बंद कर दिया जाता है और इसके साथ वही क्रिसमस वाला गाना उधर हर वक्त चलेगा, जो गाना शुरू में मैट ने लगाया था। असल जिंदगी का 1 साल उस क्लोन के लिए 1000 साल के बराबर होगा। तो ये थी इस मूवी की कहानी। आपको कैसी लगी बताइएगा जरूर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया।